बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले मुफ्त में आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। इंडिया तो वो पहुंच गए थे, मगर अलीज़े को समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से शुरू करें। पहले मंदिर देखने मद्रास चले या पहाड़ देखने शिमला। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जा तो वो स्कूल कॉलेज के टूर के साथ जाके देख चुकी थी। अब उसे कोई कार्यक्रम देखने का शौक था जो वो यहाँ से वापस जाके देखने वाली थी। एक दिन तो उन लोगों ने बस आराम किया था और अपने मेज़बानों की मेहमान नवाजी से लुत्फ उठाया था। वो लोग बहुत अच्छे थे। शहरी आबादी से ज़रा हट के उनका ये फार्म हाउस था। उनकी मेज़बान औरत के हाथ में बहुत जायका था और 3-4 छोटे छोटे बच्चे जो कभी हातिम को पकड़ के खेतों में ले जाते और कभी अलीज़े को, जहाँ उन्होंने सब्जियां उगाई हुई थी और साथ डेयरी फार्म था और कुछ मुर्गियां भी इधर उधर भागी फेर रही थी। ये सब तो अलीज़े के लिए भी नया था। पाकिस्तान में रह के भी उसने कभी कोई गाँव नहीं देखा था। हातिम तो हर मंजर को कैमरे में कैद कर रहा था। आखिर उसने वापस जाके अपने माँ बाप और दोस्तों को भी तो दिखा के हैरान करना था। अलीज़े को अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ मेज़बान बच्चे भी होंगे, वरना कुछ ले आती। अब उसने शहर जाके इन सब को शॉपिंग करवाने का सोच के आयशा, जो कि उनकी मेज़बान औरत थी, उसको घूमने फिरने के बता के बच्चों को साथ ले लिया और ड्राइवर को करीबी मार्केट ले जाने का बोला। बच्चे थे तो शरारती मगर सुलझे हुए थे। उन्होंने शहर जाके कोई उधम नहीं मचाया, आराम से अपनी अपनी पसंद की चीज़ें लेते रहे। अलीज़े ने आयशा के लिए एक प्यारा सा सूट और चप्पल ली थी और एक मर्दाना घड़ी, परफ्यूम और 2-3 शर्ट्स लेके हातिम को दी थी ताकि वो अपने मेज़बान को तोहफे में दे। खाने का वो जाते हुए मना कर गई थी। वहाँ से उन लोगों ने मुस्लिम फास्ट फूड रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा और बर्गर्स आर्डर की। खा पी के वो लोग वापसी के लिए निकले। एक सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो अचानक अलीज़े की साइड पे धप की आवाज़ से शीशा बजा। वो एकदम घबरा के उछली। सारे बच्चे उसके इस तरह डरने पे हंसने लगे। खिड़की के साथ एक बूढ़ा चिपका हुआ कुछ कह रहा था। शीशे बंद होने की वजह से वो लोग कुछ सुन नहीं पा रहे थे। फिर ड्राइवर बाहर निकलने लगा ताकि उसे भगा सके, मगर अलीज़े ने उसे मना करके खिड़की का शीशा नीचे कर दिया और बूढ़े की बुड़बुड़ा सुनने लगी। ले जा उसे वापस, क्यों उसे लेकर मारी मारी फिर रही है? उसके साथ अपनी जान की दुश्मन बन गई है। वो उसकी नज़रों में आ गया। उसका इलाज तो बहुत दिन ही करेगा। अल्लाह का नाम लिया कर, उसके नामों में शफा है। इतना बोलकर अलीज़े की गोद में तस्बीह फेंक के भाग गया। इतनी देर में सिग्नल ग्रीन हो गया था तो गाड़ी चल पड़ी। अलीज़े मुड़ मुड़ के उसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम रही। बच्चे तो हंस रहे थे और ड्राइवर तप्पा हुआ था। जी मैडम जी, इस तरह के ढोंगियों के मुंह ना लगा करें। ये लोग गिरोह बना के वारदात करते हैं। एक दूसरे को इतला करके ड्रामाई अंदाज बना के किसी के सामने बार बार आके उसे उसके मुस्तकबिल से डरा के पैसे बटोरते हैं। तो परस्त लोग उन्हें घर तक रसाई देते हैं और फिर लुटने के बाद सर पकड़कर रोते हैं। ड्राइवर तो अपनी तरफ से उसे वार्न करना था कि वो इस तरह के लोगों की बातों में ना आए, मगर अलीज़े समझ गई थी कि वो कोई ढोंगी या कोई आम इंसान नहीं था। उसे लग रहा था कि उन लोगों से वहाँ के आके गलती हुई है। पहले मिस्र में वो लोग सियाना के चुंगल से आसानी से छूट गए क्योंकि वो हज़ारों साल पुरानी रूह थी। वो इस ज़माने में आ तो गई थी, मगर उसने इस दौर के पैंतरे नहीं सीखे थे, इसलिए आसानी से मारी गई। मगर हिंदुस्तान तो पीड़ितों, साधुओं और जादूगर का गढ़ है और कुछ तो ऐसे हैं जो काले इल्म के अरूज पर पहुंचे हुए हैं। अगर कुछ बुरे इल्म वाले हैं तो उनके मुकाबले में अच्छे आलिम भी हैं जो अपना इल्म सिर्फ अच्छाई और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर ऐसे लोग तो गिनती के चंद एक ही हैं। फार्म हाउस पे वापस आके सब लोग हल्ला गुल्ला करने लगे, मगर अलीज़े तो उसी बात को लेकर परेशान थी। बार बार उसके जहन में उस मजजूब की बातें गूंज रही थी। वो सर दर्द का बहाना बना के कमरे में आ गई। क्या हमें वापस चले जाना चाहिए? वो खुद से ही सवाल कर रही थी। मजजूब की बातों को अगर सीरियस होकर सोचा जाए तो उसका सीधा सीधा मतलब तो ये था कि हातिम किसी बुरे इंसान की नज़रों में आ गया और उसके साथ साथ खुद अलीज़े की भी जान को खतरा हो सकता है। मतलब वो लोग किसी मुश्किल में फंसने वाले हैं। ओ खुदा है, ये सब क्या हो रहा है? हर कोई इस जंगली के पीछे क्यों पड़ा है? वो सर पकड़कर बैठ गई। फिर कुछ सोच के उठी। एम्बेसी में कॉल मिला और रब्ता होने पर वापस अमेरिका जाने के इंतज़ाम करने को बोला। उसे कुछ देर बाद रब्ता करने को बोला गया और कुछ देर बाद की खबर ने उसे हकीकत में परेशान कर दिए थे। अमेरिका के सदर का प्राइवेट जेट हाईजैक कर लिया गया था जिसमें उसकी पूरी फैमिली छुट्टियां गुजारने लंदन जा रही थी। अब कुछ वक्त उन लोगों को इंडिया में ही गुजारना था क्योंकि सारी एजेंसियां सदर के काम में मसरूफ़ हो गई थी। कोई भी बड़ा उनके वापसी के इंतजाम करने को मौजूद नहीं था। ज़ाहिर है होने को कौन टाल सकता था। वो लोग अपने हिस्से की मुश्किलें बर्दाश्त किए बिना
वापस कैसे जा सकते थे। अलीज़ा ने बैग में से मजजूब की दूही तस्बीह निकाली और उसे कुछ देर देखती रही, फिर चूम कर बैग में वापस रखने लगी। फिर कुछ सोचकर उसे ब्रेसलेट की तरह कलाई पे लपेटकर बाल दे दिए। उसकी आंख बच्चों की आवाज़ पे खुली जो उसे जगा रहे थे। उसने फटाफट उठकर बच्चों को भगाया और फ्रेश होने चली गई। सर भारी हुआ पड़ा था। बहुत मुश्किल से खाने की टेबल आई। क्या हुआ, सर दर्द ठीक नहीं हुआ? आयशा के पूछने पे उसने नफ़ी में सर लाया। उसी दम हातिम बच्चों के साथ हंसता हुआ डाइनिंग टेबल तक आया और लिज़े पर नजर पड़ते ही तशवीश से उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ लिज़े, डॉक्टर के पास चले? नहीं, मैं ठीक हूँ, अभी खाने के बाद डिस्प्रिन लेती हूँ, ठीक हो जाएगा सर दर्द। पक्का? उसने यकीन दिलानी चाहिए। बिल्कुल पक्का, चलो अब खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। खाने के बाद जैसे वो कमरे में आके लेटी, दरवाज़ा हल्का नाक हुआ। उसने खुला तो हातिम था काफ़ी के साथ। ऐशा लेके आ रही थी तो मैंने बोला मैं ले जाता हूँ। वो आराम से सोफे पर बैठता हुआ बोला, हम? अच्छा अब बताओ क्या परेशानी है? जब से वापस आया तुम ऐसे ही चुप हो? क्या उस बूढ़े की बातों की वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो पहलू बदल कर बोली, अब ऐसी भी बात नहीं अलीज़े, हम काफ़ी महीनों से एक साथ हैं। तुमने पहले तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया। ये सिर्फ सर दर्द नहीं है, तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। जाओ सो जाओ प्लीज़, मुझे भी सोने दो। वो कुछ देर तो उसकी तरफ देखता, फिर खामोशी से उठ के चला गया। और वो जो उसे बता के परेशान नहीं करना चाहती ना बता के कर दिया था। अगले दिन भी उसका दिल बुझल था, मगर चूंकि वो खुद हातिम को लेकर यहाँ आई थी और ऊपर से वापस का कोई पता नहीं था, सो आने वाले वक्त को सोचकर परेशान होने के बजाय खुद को हालात के दायरे पर छोड़कर जो होगा देखा जाएगा कह के खुद को तसल्ली दी और तैयार होकर बाहर आ गई। सबसे पहले उन लोगों ने मद्रास जाने का प्रोग्राम बनाया। उनके मेज़बान भी चौंके मुस्लिम थे, तो वहाँ गाइड करने के लिए एम्बेसी की तरफ से एक हिंदू को हायर किया गया था, जो था तो हिंदू बर्मन मगर मॉडर्न इंसान था, जो ज़ात पात के फ़र्क में नहीं पड़ता था। बर्मन ऊंची ज़ात के हिंदू होते हैं जो खुद के अलावा सबको कीड़े मकोड़े समझते हैं। दीवान का गाइड देव उनका गाइड और मेज़बान अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसने सबका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। उन लोगों के लिए खाना बाहर से किसी मुस्लिम होटल से मंगवाया गया था, मगर खाया सब ने एक ही टेबल पे। खाने के दौरान देव उनको मद्रास में अलग अलग भगवानों के नाम और उनके मंदिरों के बारे में बता रहा। अलीज़े ने तो फिल्मों वगैरह में देखा हुआ था, मगर हातिम बहुत हैरान हो कि इसकी बातें सुन और सवाल कर रहा था। अगले दिन वो लोग काशी जाने का प्रोग्राम बनाकर सो गए। काशी गंगा किनारे भगवान शिव का मंदिर है, जो सब भगवानों का बाप माना जाता है। मंदिर किनारे दरिया गंगा का ये हिस्सा पाक समझा जाता है और हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक इस जगह स्नान करने ये नहाने वाले के पिछले सारे गुनाह धुल कर ख़त्म हो जाते हैं। पक्के अकीदे वाले हिंदू पूरे हिंदुस्तान से अपने जले हुए मुर्दों की राख इस जगह बहाने आते हैं ताकि वो मरने के बाद स्वर्ग यानी जन्नत में पहुंच जाए। देव उनको साथ साथ बता रहा था। औरतों को साड़ी और मर्दों को धोती कुर्ता पहनाकर लाया गया था ताकि कोई खास तौर से उनकी तरफ मुतवज्जा ना हो, क्योंकि मुसलमानों का मंदिर में क्या काम। अलीज़े ने तो साड़ी में गुजारा काली थी, मगर हातिम से धोती नहीं संभाली जा रही थी। वो बार बार गिरने लगता और सारे बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। देव जानता था कि वो लोग वहाँ से कुछ लेके नहीं खाएंगे, इसलिए उसने सबको पहले ही समझा दी था कि अगर कोई उन्हें प्रसाद यानी खाने की कोई चीज़ दे तो शायद से ये कहकर मना कर दिया कि वो सब उपवास यानी रोज़े से हैं। सारा दिन वो लोग मंदिर और कुर्ब जवार में फिरते और तस्वीरें बनाते रहे, इस बात से बेखबर कि वो दो खूनी आंखें उनके साथ साथ उन पर नज़र रखे हुए किसी मौके की तलाश में है। अलीज़े तो घूम घूम के थक गई थी, इसलिए आराम से एक दरख्त के नीचे बैठ गई। उसके साथ ही मेज़बानों के बीच सारी औरतें और बच्चे बैठ गए, मर्द तस्वीरें बनाते इधर उधर फेर रहे थे। अलीज़े बेध्यानी में बैठी उन लोगों को देख रही थी। अचानक उसे कोई गड़बड़ महसूस हुई। एक लड़का काफ़ी देर से उन लोगों के पीछे पीछे था और उसके हाथ में कुछ दबा हुआ था और उसकी नज़र हमसलसल हातिम पर थी। अलीज़े बिना सोचे समझे उठकर भागी और जाकर लड़के की गद्दी में ऐसा जोरदार पांच मारा कि वो चीख मार के वहीं ढेर हो गया। सारे लोग इकट्ठे हो गए, उनकी साथी औरतें और बच्चे भी उठकर आ गए थे और अलीज़े ऐसा करने की वजह पूछने लगी। अलीज़े थोड़ी देर तक तो चुप करके सबकी बातें सुनती रही, मगर फिर गुस्से में सबकी ऐसी तैसी कर दी कि मंदिर में भी लोग महफूज नहीं है। देव ने इस लड़के का हाथ देखा जहां उसने हातिम को मारने के लिए कुछ पकड़ा हुआ था। सारी अवाम उनके इर्द गिर्द खड़ी थी और पुलिस को भी किसी ने फ़ोन कर दिया था। लड़का अलीज़े का पंच खा के अभी तक बेहोश पड़ा था और उसके इर्द गिर्द लोगों का हजूम लग गया था। देव ने वो पत्थर का चाकू एहतियात से उसके हाथ से निकाल कर कपड़े में लपेट लिया था। वो चाकू था तो बज़ाहिर पत्थर का एक टुकड़ा, मगर उसे रगड़ रगड़ कर इतना तेज़ धार बनाया गया था कि अगर किसी गाय भैंस के गले पर भी फेरा जाए तो पहली बार में ही गला काट दे। देव ने
उसे देखकर जर्जरी ली थी। उस पे कोई सब्ज रंग का स्याल मादा लगा हुआ था, जिसे देखकर साफ जहर और गर्द जहर आलूद है। अगर अलीज़े फुर्ती ना दिखाते तो वो बस हातिम के सर पर ही पहुंच गया था। करीब था कि कोई कार्रवाई करता। अलीज़े ने उसे छाप लिया था। किसी ने पुलिस को कॉल करके भी बुला लिया था। देव ने सारी औरतों को साइड पे करके उन्हें चेहरे ढांपने को बोला था, ताकि कोई उनकी वीडियो या तस्वीर ना ले सके। अलीज़े मैडम को काफ़ी लोगों ने पंच मारते और उस लड़के को उछलकर गिरते देखा था। और आजकल की नौजवान नस्ल को तो मौका चाहिए होता है, मदद को कोई नहीं आगे बढ़ता। वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालने का रिवाज चल गया। बस पुलिस वाले देव को जानते थे। उन्होंने आते ही उससे माजरा पूछा। देव के बताने पर कि ये लड़के हमारे साथी पर जानलेवा हमला करने वाले थे। हमने बर वक्त देखकर उसे गिरा लिया। एक पुलिस ने आगे बढ़कर उसके मुंह पे थप्पड़ों की बारिश कर दी, जैसे वो झुरझुरी लेकर उठ बैठा और इतने सारे लोगों और पुलिस को देखकर कांपने लगा। मैं यहाँ कैसे आया? वो डरते डरते बोला, तेरा बाप लेकर आया है तुझे, थाने चल फिर बताता हूँ। पुलिस वाले ने खूनी नजरों से उसे घूरते हुए ऐसे कहा कि वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। देव ने वो कपड़े में लपेटा हुआ जहर आलूद चाकू पुलिस वाले को पकड़ाया। लड़के से जब पूछगछ हुई तो उसने बताया कि वो गंगापुर गांव का रहने वाला है। सुबह जब वो जंगल में बकरियां चराने गया तो एक साधु ने उससे बकरी का दूध मांगा। उसने बकरी का दूध बर्तन में निकाल के उसे पकड़ाया और साथ अकीदा से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में देखने के बाद उसे ऐसे लगा जैसे वो बेहोश हो रहा है। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं, सब याद आ जाएगा। बेटा चल जरा, तेरी मेहमान नवाजी करते हैं। वो लड़का उठकर देव के पीछे छुप गया। अलीज़े समझ गई कि वो बेकसूर है, उसे शायद हिप्नोटाइज किया गया था। उसने हातिम को इशारा किया। हातिम ने ऐसे से देव से कहा कि वो बेकसूर लग रहा है, उसे जाने दिया जाए। हातिम की बात सुनकर वो लड़का हातिम के पाँव में आके गिर गया। भैया जी मैंने कुछ नहीं कि मुझे बचा लो भैया जी, आपको अल्लाह का वास्ता, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैं बेकसूर हूँ। उसकी बात सुनकर हातिम को झटका लगा था। तुम मुसलमान हो? जी भैया जी। तो तुमने साधु को अकीदा से दूध क्यों पिलाया? भैया जी हमारे गांव में सब मिलजुल कर रहते हैं, मुस्लिम सिख हिंदू सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं, इंसानियत का कोई मज़हब नहीं होता भैया जी। उसकी बातों से सब बहुत मुतासिर हुए थे। पुलिस वालों को देव ने वापस भेज दी थी, मगर उनसे इस चाकू का लेबॉर्ट्री में तजिया करवाने को बोला था। लड़के को वापसी का किराया देकर वो लोग घर वापस आ गए थे। घर आकर भी वो लोग उसी बात पर तबसरा कर रहे थे कि कोई हातिम को क्यों मारना चाहता है। साथ अलीज़े की फुर्ती की भी सब ने तारीफ़ की। अगर वो एक पल भी लेट हो जाती उस लड़के तक पहुंचने में या उसकी नज़र ना पड़ती तो जाने क्या होता। और इस बात को सोच के तो सब ने झुरझुरी ली थी। अगले दिन उन लोगों ने काली का मंदिर देखने का प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि पिछले दिन वो लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सके थे। तो आज सबसे पहले मंदिर के अंदर से घूम फिर कर वापस बाहर आकर तस्वीरें बनानी थी। लड़कियां और औरतें आज फिर से साड़ियों में थीं और मर्द सिर्फ धोतियों में। हातिम तो शर्मा शर्मा के लाल हो रहा था। उनके जंगलों में तो सिर्फ जानवरों की खालों का लिबास पहना जाता था, मगर वहाँ सबका यही लिबास होता था, इसलिए किसी को कुछ अजीब नहीं लगता था। मगर अब कुछ महीनों से अलीज़े के साथ रहते वो बिल्कुल पूरे कपड़े पहनने का आदी हो गया था और अब सब उसे देख के हंस रहे थे और उसकी बॉडी बिल्डर जैसी लुक पे सब लड़कियां उसे छेड़ रही थी। वो बेचारा शर्मा शर्मा के लाल टमाटर हुआ पड़ा था। मंदिर के अंदर जाने के लिए देव ने फूलों और फलों के थाल बनवाए थे, जो इन सब ने उठाए हुए थे, सिवाय अलीज़े और ऐशा लोगों के। मंदिर में दाखिल हुए तो अलीज़े को खून की बू महसूस हुई, मगर वहाँ ऐसा कुछ बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा था। वो लोग अंदर जाके बड़े से हाल में चुप करके एक साइड पे बैठ गए थे और देव और उसकी फैमिली चढ़ावे चढ़ाने लगी थी। वहाँ अजीब ड्रोन से शक्ल का बड़ा सा किसी औरत का काला बुत था, जिसकी लाल बड़ी सी ज़बान थोड़ी तक बाहर को लटकी हुई थी। अलीज़े तो गौर गौर से इधर उधर फिरती लड़कियों को देख रही थी, जिनके बारे में उसने कहीं पढ़ा हुआ था कि मासूम लड़कियों को धर्म के नाम पर दासियां बना के मंदिरों के अंदर कैद रखा जाता है और इन बेचारियों को धर्म के सेवकों यानी पीड़ितों और मंदिरों में बड़ा बड़ा दान करने वाले अय्याशों के हाथों पामाल किया जाता है, मगर उनको कोई पूछने वाला नहीं। वो बेचारी लड़कियां उसी कैद में सारी ज़िंदगी सीसा सीसा कर गुजार लेती हैं और अगर कोई उनकी बात मानने से इनकार कर दे तो उसे अपने देवी देवताओं के आगे ज़िबा करके उसे भेंट या कुर्बानी का नाम दे दिया जाता है। उसी स्नान में एक साधु अंदर आया और इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र जैसे ही हाथिम पे पड़ी वो तेज़ी से उसकी तरफ आया और उसके माथे पे कुछ देखने लगा। सब लोग हैरत से उसकी तरफ देखने लगे, मगर वो बिना कुछ बोले हातिम को घूरता रहा और फिर अपने दाएं हाथ का अंगूठा खुद के सीने पर फेर के हातिम के माथे पे फेर दिया। उसे बहुत घिन आई। उसने साधु का हाथ झटक दिया और वो साधु बिना कुछ बोले मुस्कुराता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया। पीड़ितों ने उठ के जय काली माँ के नारे लगाने शुरू कर दिए और आके हातिम के गले में फूलों के हार डालने लगे। हातिम परेशान और अलीज़े खूनी नज़रों से उन सबको देखने लगी। इससे पहले कि वो किसी की आंखों में उंगलियां मार के किसी के कान उखाड़ते, वो देव जल्दी से आगे बढ़ा और पिंडों से बोला, पिंडा जी ये सब क्या है?
आप लोग मेरे मेहमान को हार क्यों पहना रहे हैं? अरे बाउले, तुमने देखा नहीं साधु जी उसे काली माँ का दास बना गए हैं। काली माँ ने उस लड़के को अपने लिए पसंद कर लिया। क्या बकवास है ये? अलीजा ने हार नोच के पिंडत के मुंह पे मारा और बोली, आपने इस गलीज साधु को बता देना कि दोबारा उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो टांगे चीर डालूंगी। वो हातम का हाथ पकड़ कर बाहर चल दी। उसके पीछे वो लोग भी भागे और अंदर पिंडत लोगों कानों को हाथ लगाकर राम राम कर रहे थे। अलीजे का तो गुस्से से दिमाग खराब हो रहा था। गाड़ी में बैठते हुए उसके जहन में कुछ क्लिक हुआ। उसने हातम का दोबारा हाथ पकड़ कर देखा। तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? वो देव के बेटे ने सुबह खेलते हुए उतारी थी, तो मैं वापस लेना भूल गया। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? वो खेलने की चीज़ है। वो इस पर गरजी थी और सर पकड़ कर बैठ गई थी।